जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ये आपके आने वाला एग्ज़ाम बिहार वन रक्षक, बिहार होमगार्ड, बिहार लेडी कांस्टेबल और बिहार फॉरेस्टर के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए, 3 संख्या है, एक मान लेते हैं ए है, एक है बी और एक है सी। यहाँ पर बोल रहा है कि तीसरी संख्या से पहली और दूसरी संख्या 30% और 40% अधिक है। तो मान लेते हैं कि तीसरी जो संख्या है वो 100% है। जब तीसरी संख्या 100% है तो यहाँ पर पहली संख्या है जो कि तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 130। उसके बाद दूसरी संख्या है जो कि 40% अधिक है, तो ये हो जाएगा 140। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत है। तो जिसके बाद का लगा रहता है वो बाटा में जाता है। तो यहाँ पर 100 पहली संख्या के बाद का है, तो यहाँ पर 130 हो गया ये। और यहाँ पर दूसरी संख्या कितने परसेंट है, तो ये दूसरी संख्या 140 हो गया। अब परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 107.69%। तो इसका आंसर हो जाएगा 107.69%। तो ऐसा प्रश्न जब भी रहेगा तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न है कि एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तो पैरों की संख्या 120 है, तो किसान के पास गायों की संख्या कितना है। देखिए, एक किसान है जिसके पास कुछ गाय और मुर्गे हैं, जिसमें यदि टोटल सिर मिला दिया जाए तो 48 है, और उनके मुर्गे और गाय के अगर पैर मिला दिया जाए तो 120 है। तो इसमें पूछ रहा है कि गाय की संख्या कितनी है। तो गाय की 4 पैर होती है और मुर्गे की 2। तो जब भी 4 पैर वाले की संख्या ज्ञात करना हो, यानी गाय, तो इसके लिए क्या होता है, इसका ट्रिक बताते हैं। जो पैर की संख्या दिया रहता है, पैर में हम 2 से भाग देते हैं और माइनस में सिर की संख्या को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर पैर है जो कि 120 है, तो 120 में हम 2 से भाग देंगे और माइनस में 48 हुआ है जो कि सिर की संख्या है। तो करेंगे तो यहाँ पर 60 और माइनस में ये 48, तो माइनस करेंगे तो बचेगा 12। तो इस प्रकार से गाय की जो संख्या है वो 12 है। अगर पूछता कि यहाँ पर मुर्गे की संख्या कितना है, तो यहाँ पर टोटल सिर है 48 में से गाय जब 12 गो है तो मुर्गे की संख्या हो जाएगा 36। तो मैं आशा करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो ऐसे ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है। देखिए, जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और वहाँ से रिटर्न होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। जब भी समान डिस्टेंस दिया गया रहो, देखिए जाने और आने में तो इसकी चाल अलग अलग है, लेकिन इसका डिस्टेंस है जो कि सेम कवर कर रहा है। तो जब भी 2 चाल दिया गया रहो और उसका डिस्टेंस भी समान दिया गया रहो, तो इसके लिए औसत का सूत्र होता है 2ab बट्टा a प्लस b। ए है जो कि प्रारंभिक चाल है जो कि 60 किलोमीटर है, बी है जो कि दूसरी चाल है इसका 40 किलोमीटर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 गुने 60 और मल्टीप्लाई 40 और बट्टा में जब ए और बी को ऐड करेंगे 60 और 40 को, तो हो जाएगा 100
अब 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, और इसको मल्टीप्लाई करना है 6 चौका 24 और 24 दूना 48, तो हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी औसत चाल हो जाएगा वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, एक विक्रेता 10 रुपये में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है और 11 रुपये में 10 सेब के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ है और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं, वैसे आप सॉल्व कीजिएगा इस प्रश्न को। एक तरफ हम क्रय मूल्य लिखेंगे और दूसरी तरफ विक्रय मूल्य लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे इसको हम नोट करेंगे। यहाँ पर 10 और 11 दिया है, तो यहाँ पर ये 10 हो गया और इधर 11 हो गया। फिर यहाँ पर 11 और 10 दिया है, तो यहाँ 11 हो गया फर्स्ट, उसके बाद 10 यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 10 दहा का 100, तो ये क्रय मूल्य बनेगा। और ये 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 121, जो कि ये विक्रय मूल्य मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि लाभ और हानि प्रतिशत। देखिए 100 रुपये का चीज़ है जो कि 120 रुपये में हम बेच रहे, 121 रुपये में बेच रहे हैं, तो 100 पर हमें 21 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे 100 से 100 ख़त्म, इस प्रकार से 21% का हमें लाभ प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने कि 10,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता है, तो अगर 2 वर्ष है तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर अंतर इक्वल टू हो जाएगा मूलधन, उसके बाद दर बट्टा 100, फिर दर बट्टा 100। ये कितना 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर 2 वर्ष पूछा है, तो अंतर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो गया इक्वल टू मूलधन कितना है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 हो गया। दर है 5, तो 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 100, फिर यहाँ पर 5 और 100, 2 बार मल्टीप्लाई किया क्या, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष है। अब इसको हम देखिए 4 जीरो से ये 4 जीरो ख़त्म, अब ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा 25। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे इस वीडियो में और इस प्रैक्टिस सेट में। मैं आशा करता हूं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का आपके पास डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।